नमस्कार, मैं प्रियंका मेहरा, आप देख रहे हैं TNI। आज हम बात करेंगे नगर निगम के चेयरमैन जो कि रजत बिश्नोई जी हैं, उनसे बात करेंगे विकास के बारे में और कुछ मुद्दे जो कि चुनाव को लेके उन डिस्कस करने वाले हैं। एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट चाहता है। देखिए, पार्षद का जो पद है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, और वो कड़ी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमारा जो सरोकार है वो आम जनता से सबसे ज़्यादा होता है। हम रोज़मर्रा की ज़रूरतें से लेके उस शहर का, उस क्षेत्र का, उस पूरे ज़िले का विकास करने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। चाहे उसमें सड़क का विकास हो, चाहे उसमें सड़क में आवागमन में जो सुगम हम यातायात प्रदान कर सकें उसका विकास हो, हमारे पार्कों को सौंदर्यीकरण करने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, नई सीवरेज लाइन का काम हो, साफ़ सफाई का काम हो, रख रखाव का काम हो, और उस पूरे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का कार्य हो। तो मुख्य रूप से ये हमारे मौलिक काम हैं जो हमें करने होते हैं और हम करते भी हैं। जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये कि आप राजस्थान में क्या क्या विकास चाहते हो, जो अपनी सरकार है, चुनाव जो सरकार है, उन सब क्या क्या विकास के लिए कि हाँ सरकार हमारे ये करे राजस्थान में डेवलपमेंट की, ताकि इतना बदलाव होगा तो इतना सही होगा, क्या क्या। देखिए, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि सन 2047 में भारत को प्रथम पंक्ति में विश्व गुरु बनाना है, तो हम सब उसी में कृत संकल्प हैं। हम लोग चाहते हैं कि जयपुर और हमारा राजस्थान उस विकास के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाए। हम हरियाली की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएं यहाँ। अभी तक स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 पे आता था। हमारा सभी का सामूहिक रूप से प्रयास है कि हम साफ़ सफाई करके जयपुर को और राजस्थान को भी प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा करें। चूँकि राजस्थान को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी माना जाता है, जयपुर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है, और यहाँ पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, अगर पिंक सिटी जयपुर का नाम लेंगे तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि जयपुर कहाँ है। तो ये हमारी जयपुर की खास बात है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान, जयपुर का महत्वपूर्ण योगदान हो। यहाँ इंडस्ट्रीज़ आएँ, युवाओं को रोज़गार मिले और हमारे स्टेट का बहुत अच्छा विकास हो। जी सर, जब आपने चुनाव जब चल रहे थे उस टाइम आपने किन किन समस्याओं का सामना किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, इस पर क्या कहेंगे सर। देखिए, मैंने जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा वो दरअसल क्षेत्र निचला क्षेत्र है। वहाँ बरसात का पानी और नाले का पानी बहुत इकट्ठा होता है। उसे पुराना नाम राजामल का तालाब भी कहते हैं। हमारा पुरातन शहर है, बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है। यहाँ बहुत सारी पोलें हैं, चांद पोल है, सूरज पोल है, गंगा पोल है, ऐसी बहुत सारे परकोटे भी हैं यहाँ पे। उन सब परकोटों का, उन सारी बड़ी चौपड़ों का, छोटी चौपड़ों का, पोलों का सारा पानी बह के मेरे वार्ड क्षेत्र में आता था। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम उस पानी से निराकरण करावें। उस निराकरण की कड़ी में हमने नालों को चौड़ा कराया, कई नालों को बड़ा कराया। चांदी के टकसाल काले हनुमान जी में जहाँ बहुत पानी भरा करता था, हमने वहाँ भी बड़ा नाला डलवाया। उसका परिणाम ये देखने को मिला कि जहाँ पानी 5-5 घंटे, 6-6 घंटे ठहरता था और 5-5 फुट पानी आ जाता था लोगों के, अब वो पानी मुश्किल से 1.5 फुट 2 फुट आता है और आधा घंटे में ड्रेन हो जाता है। हमने पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ पे सीवर की सुविधाएं ठीक करें। तो हमने हमारे पूरे वार्ड क्षेत्र में नई सीवर लाइन डलवाई है, और वो सीवर लाइन ऐसी है कि लगभग 20 से 25, 30, 40 साल तक वो सीवर लाइन कभी काम नहीं मांगेगी। उसके अलावा हमने नई सड़कों का देने का वादा किया था हमारे क्षेत्र के लोगों को, तो उसी क्रम में हमने 15 से 18 नई सड़कों का निर्माण भी किया, और संपूर्ण क्षेत्र में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे उसमें लगभग 150 लाइटें भी लगाई हैं। कई स्थानों पे वाटर कूलर भी लगाया है और कुछ जगह पे हाई मास्ट लाइट भी लगाई है। और चूँकि कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती, प्रयास लगातार अनवरत जारी है और आगे भी प्रयास यूँ ही करते रहेंगे। जी सर, जो आज की पीढ़ी, जो युवा हैं, वो चलो चुनाव लड़ने के लिए कि वो उसमें हाँ कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भाग लूँ, और इसमें तो उनको क्या क्या नियम है, क्या क्या शर्तें ध्यान रखनी होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरा जी आपने। मैं युवाओं से ख़ास तौर से निवेदन करूँगा कि वो राजनीति में आएँ और एक शुचितापूर्ण वातावरण में राजनीति करें। चूँकि पढ़े लिखे हैं, देश का भविष्य हैं। अगर युवा राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्तर सुधरेगा, देश की नई दशा और दिशा वो लोग तय कर पाएंगे। और रही बात चुनाव की बात, तो जो भी भारत का नागरिक है वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि आप आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें, संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, और उसके बाद
जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव लड़ें। चूँकि चुनाव राजनीति है, तो राजनीति अपने आप में एक सेवा है। तो मेरी युवाओं से अपील है कि वो जन सेवा के कामों में जुड़ें और अपने आप में अच्छी आदतें डेवलप करें, अच्छे संस्कार लाएं और इस देश को विश्व गुरु बनाने में लग जाएं। हम खुली बाहों से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चूँकि आप हमारे भारत का भविष्य हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग राजनीति में आएँ और हमारे शहर को, हमारे गली को, हमारे मोहल्ले को, हमारे राज्य को, हमारे देश को सुधारने में और चार चांद लगाने में और इसके विकास करने में हमारे साथ लगे। जी, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा सेशन रहा आपका। आप थैंक यू सो मच। आप क्या और कोई संदेश देना चाहते हैं जनता हाँ। को कि आप आने वाले चुनावों में भी जनता आपको ही वोट दे? आप इसमें क्या संदेश दोगे जनता को? क्या क्या पहलू कर सकते हो उनके लिए आप? देखिए, मेरा एक जनता से अपील है कि ये शहर हमारा है, गली हमारी है, मोहल्ला हमारा है, तो इसे साफ़ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिनस एट होम, कि अगर अच्छे काम की शुरुआत करनी है तो अपने घर से ही करें। तो मैं मेरी प्यारी जयपुर की जनता से निवेदन करूंगा कि हमारे जयपुर को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें, कचरा ना फैलाएं, वृक्षारोपण करें, हरियाली लाएं और आने वाले जयपुर को, आने वाले राजस्थान को, आने वाले भारत को कुछ नया दे के जाएँ। आने वाली पीढ़ी को हम पे नाज होना चाहिए कि हमारे साथी, हमारे पुरोधा कुछ करके गए हैं जयपुर के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, सिविक सेंस डेवलप करें, कचरा सेग्रीगेट करके कचरा के नियत स्थान पे ही डालें। हमारे हॉपर्स आते हैं, उन हॉपर्स में ही कचरा डालें, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न करें, वृक्षारोपण करें। यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, आपका शुभ नेम सर? मेरा नाम रामेश्वर सोनी है साहब। सर, जो आपके जो वार्ड पार्षद थे रजत बिश्नोई जी, अब वो वर्तमान में चेयरमैन भी बन चुके हैं, तो उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट किया या फिर घर पे बैठे गए? नहीं, घर पे नहीं, पूरे दिन फील्ड में रहते हैं साहब, ऐसी बात नहीं है। देखो, हमारे सड़कें थी, सड़कों का विकास किया है साहब। देखो, एक तो गटर लाइनें, जो सीवर लाइनें हैं अपनी, वो सारी बिल्कुल नई डली है सारी। पानी की लाइन पूरी बिछवा दी है, व्यवस्था सारी बढ़िया है सब। जहाँ भी कचरा वगैरह है उसकी हर समय अनुसार डंपिंग की कार्रवाई करवाते हैं। कहीं भी हमको अतिक्रमण वगैरह दिखता है तो उसके लिए भी बताते हैं। साफ़ सफाई व्यवस्था पूरी बढ़िया करते हैं। तो आप अभी उनसे संतुष्ट है कि हाँ, हमें अगला भी चुनाव हो तो उसमें भी हम इन्हीं को वोट दें? बिल्कुल साहब, हम तो संतुष्ट हैं। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। नमस्कार बाबू जी, आपका नाम बाबू जी? नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाठक, मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। अच्छा, जो अपने अभी वार्ड पार्षद हैं जो कि रजत बिश्नोई जी सर हैं, अभी वो चेयरमैन भी बन चुके हैं, तो उन्होंने आपके जो एरिया है उसमें क्या क्या विकास किया? हमारे क्षेत्र के अंदर क्या है कि कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ ऊंचा नीचा क्षेत्र है, तो उसमें क्या है कि सीवर जाम की समस्याएं अक्सर रहती थी। पहाड़ी क्षेत्र वालों को भी सीवर की समस्या का सामना करना पड़ता था। भाई, पहाड़ी में तो उनका ढलान नीचे आ जाता था, फ्लो ज़्यादा होने से नीचे वालों में जो लेवल बिगड़ जाता था और फ्लो होती थी लाइनें। तो वो उस लाइनों को दोबारा से बनवा करके, सीवर लाइनों को दोबारा से डलवा करके, मैन होलों का पंचाल निकाल करके अच्छी तरह से उनको बनवा करके, और सबसे बड़ी समस्या वो सोल्व की। दूसरी, पानी की समस्या बहुत रहती थी, पीने के पानी की। किसी एरिया में प्रेशर नहीं आता था, किसी एरिया में है जो क्या नाम से थोड़ा बहुत आता था, तो उसमें है जो इन्होंने नई लाइनें डलवाई सब जगह, पूरे क्षेत्र के अंदर पानी की नई लाइनें। अब एक तो क्या है, उसमें जो बदबू का पानी आता था, कई जगह से लाइनें लीकेज हो जाती थी, तो वो समस्या ख़त्म हो गई नई लाइनें डलने से। सबको समान रूप से है जो पेयजल मिलने लग गया। सब है जो इस कार्यों से, दोनों कार्यों से बहुत संतुष्ट है वो क्षेत्र की जनता। और अभी जो अब आने वाले चुनाव में भी ये चुनाव लड़ेंगे, तो आप उनको वोट देंगे या? बिल्कुल देंगे। है जो मैं नहीं, पूरी क्षेत्र की जनता है जो यही अपेक्षा करती है कि वापस इन्हीं को टिकट मिले, तो हम वापस दोबारा से इनको जिता करके फिर है जो क्या नाम से निगम में भेज करके और है जो क्षेत्र का और ज़्यादा विकास करें, जो
कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं, जैसे उनका विकास करें। सफाई की समस्या हमारे वार्ड में बिल्कुल नहीं है, जबकि आप देखो शहर के अनेक वार्डों में सफाई की समस्या रहती है। हमारे यहाँ कभी आपको कचरे के ढेर नहीं मिलेंगे। तो जनता को यही चाहिए, बिजली, पानी, सीवर और सफाई, यही जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और इनसे जो जनता बहुत संतुष्ट है कि हमारे वार्ड में है जो ये सुविधा है बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। कहीं कोई किसी को शिकायत करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। सीधे एक फ़ोन पे किसी की समस्या होती है, सीधे फ़ोन करो, तुरंत जो उसका घंटे भर में निराकरण हो जाता है। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा। नमस्कार सर, सर आपका शुभ नेम? हितेश कुमार व्यास। सर जो अभी अपने वार्ड पार्षद बने, जो कि अभी वर्तमान में चेयरमैन भी बन चुके हैं, तो उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास किया या फिर नहीं, इनके आने के बाद से क्षेत्र के अंदर जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई थी, जहाँ पे मतलब कोई 15 सालों से 10 सालों से सड़कें नहीं बनी हुई थी, नालियाँ नहीं बनी हुई थी और लोगों का काफ़ी मतलब विकास कार्य कराया वार्ड में, नई सड़कें बनवाई है इन्होंने और वार्ड के अंदर मतलब देखने इनके आने के बाद से काफ़ी प्रगति हुई है। ओके, थैंक यू सर। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल देखते रहें TNI आवाज़, आपकी आवाज़ के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।